नमस्कार मित्रों। आज का प्रसंग है धनतेरस की कथा। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, पुराणों के अनुसार कार्तिक मास यमुना स्नान और दीपदान द्वारा विशेष फलदायी प्रतिपादित हुआ है। धनतेरस के दिन यमुना स्नान करके यमराज और धन्वंतरी का पूजन दर्शन कर यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इस दिन यदि उपवास रखा जा सके तो अति उत्तम है। संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। धनतेरस के संबंध में एक कथा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से जीवों के प्राण हरण का दुखद कार्य करते आ रहे हो। क्या कभी यह कार्य करते समय तुम्हारे मन में दया आई और यह विचार आया कि इस प्राणी के प्राण न लिए जाएं? यदि ऐसी स्थिति कभी आई हो तो मुझे बताओ। यह सुनकर एक यमदूत ने बताया, प्रभु, हंस नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह आखेट के लिए वन में गया और मार्ग भटक कर दूसरे राजा हेमराज के राज्य में जा निकला। श्रम क्लम तथा भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बहुत स्वागत किया। उसी दिन राजा हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः राजा हंस के आगमन को पुत्र प्राप्ति का निमित्त कारण मान उसने आग्रह पूर्वक राजा हंस को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। छठी के दिन जब समारोह पूर्वक राजपुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, किसी भविष्य वेता ने बताया कि विवाह के 4 दिन बाद बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सारा राज्य शोकार्णव में डूब गया। राजा हंस को जब यह दुखदाई समाचार मिला तो उन्होंने राजा हेमराज को आश्वस्त करते हुए कहा, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें, मैं राजकुमार की प्राण रक्षा करूंगा। अपने वचन की रक्षा के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक गिरी गह्वर में दुर्ग का निर्माण कराकर उसमें गूढ़ रूप से राजकुमार के रहने की व्यवस्था कर दी। वहीं रहते हुए राजकुमार तरुण हुआ। राजा हेमराज ने अपने मित्र राजा हंस की प्रेरणा से उसका विवाह एक अनुपम सुंदरी कन्या से कर दिया। वह युगल साक्षात काम और रति का अवतार प्रतीत होता था। राजा हंस अपने मित्र पुत्र की प्राण रक्षा के लिए विविध उपाय कर रहे थे, परंतु आपके विधान को अन्यथा करने की शक्ति उनमें नहीं थी। विवाह के चौथे ही दिन हमें उसके प्राण हरण का अप्रिय कार्य करना पड़ा। प्रभु, जब हम उसके प्राण लेकर चले उस समय का दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। विवाह के मांगलिक समारोह में उमंगित राज समाज में जैसे हमने आग लगा दी थी। इस दुखद दृश्य को देखकर हम स्वयं रोने लगे थे, परंतु करते क्या, परवश थे। हम उस कार्य से विरत हो ही नहीं सकते थे। यमराज इस घटना को सुन कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारी इस कारुणिक कथा से मैं स्वयं विचलित हो गया हूँ, पर करूँ क्या। विधि के विधान की रक्षा के लिए ही हमें और तुम्हें यह अप्रिय कार्य सौंपा गया है। दूत ने यह सुनकर पूछा, स्वामिन, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की दुखद अकाल मृत्यु से प्राणियों को मुक्ति मिल सके? दूत का कथन सुनकर यमराज ने उपर्युक्त विधि से धनतेरस पूजन और दीपदान की चर्चा करते हुए कहा, इसके करने से मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं,
जिस घर में यह पूजन विधान किया जाएगा उस घर में भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। तभी से धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान की प्रथा चली आ रही है। दीपदान के समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मृत्युनाम पास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।